Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. Okay, so this video is going to be super duper productive क्योंकि मैं एक बार पढ़ने बैठी और मेरा आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पढ़ने का for some reason. So इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरे के पूरे 4 घंटे की स्ट्रेट पढ़ाई की है. So let me show you what I've studied in this day and this video will super duper motivate you to study for your boards as well. So without any further delay, let's get started with today's video. तो आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एट अराउंड 12:30 और मैं टाइम को रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि मैंने 12:30 से आज पढ़ाई करना स्टार्ट किया था. एंड फर्स्टली आई वाज स्टडिंग अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मैं सबसे पहले कर लेती हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले टैकल करना अच्छा रहता है. और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी देखा था तो उसमें भी मुझे पता लगा था कि सबसे पहले हार्ड ही सब्जेक्ट को किया जाता है. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज चूज़ टू डू अकाउंट्स फर्स्ट. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अकाउंट्स में लेक्चर 5 देख रही थी यहाँ पे, और एक छोटा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैंने लेक्चर 4 में जो मेरा बाकी रह गया था तो मैंने उसे कल ऑफ कैमरा कर लिया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, तो इस वजह से मैंने ऑफ कैमरा उसे पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट किया था. और उसके बाद में फिर कुछ मैंने क्वेश्चंस डीके गोयल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं पीछे में, तो उससे भी मैंने कुछ सॉल्व किया. तो मुझे बहुत सारी गलतियाँ मुझे पता चली और जब मैंने एकदम शांति से उसे सॉल्व किया तो मेरे से काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी हो गया था. तो आई वॉज़ रियली हैप्पी अबाउट दैट. और मैंने जो भी मिस्टेक्स मैं कर रही थी, तो जैसे मैं सारी लाइबिलिटीज़ के बारे में मेंशन्ड है या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, बट अगर आउटसाइड लाइबिलिटी में अगर क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो सीए पराग सर ने हमें सिखाया कि हमारा धर्म है कि हमें क्रेडिटर्स को भी पे करना है जितनी उनकी बुक वैल्यू है. तो वो मैं भूल जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो जा रही थी मेरे से. तो वो मैंने एक चीज़ मिस्टेक जो थी मैंने नोट डाउन किया अपने कॉपी में. और उसके बाद में एक और मेजर मिस्टेक है जो मैं हमेशा कर रही हूँ, एंड दैट इज़ कि जब भी मैं रियलाइजेशन का गेन या लॉस निकाल रही हूँ तो उसमें मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे रही हूँ और इसके वजह से मेरा सही गेन या लॉस नहीं आ पा रहा है. तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है. तो ये मैंने 2 मेजर मिस्टेक्स अपनी नोट डाउन की है अपने कॉपी में, जिसके ऊपर मुझे अभी काम करना है. तो ये जो लेक्चर था ना वो पूरा का पूरा 1 आवर एंड 16 मिनट्स का था आई गेस. तो वहाँ से मैंने 12:30 बजे से लेकर और 1:45 तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था. एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी बीएसटी. ऑफ कोर्स उसके बीच में मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने नियॉन मैन की एक वीडियो देखी, क्योंकि ना मैं रोज़ के रोज़ नियॉन मैन की एक वीडियो तो देखती हूँ जो रिसेंट वाली रहती है, क्योंकि उससे मुझे नए न्यूज़ के बारे में पता चलता है या फिर कोई नया लफड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी पता चलता है. सो डू लेट मी नो कि अगर आप भी नियॉन मैन की वीडियोज़ देखते हो, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है नियॉन मैन की वीडियो देखने में. सो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बीएसटी, और बीएसटी में ना मुझे इस लेक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आए थे और जो कि मैं उसे लिखने भी वाली हूँ डाउट सेक्शन में. तो फर्स्ट मेरा डाउट था कि बोनस और इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो उसके बाद में मैंने जब कुछ देर के बाद में मैंने सोचा तो फिर मैंने एक खुद से आंसर निकाला कि बोनस जो होगा वो 1 टाइम के लिए होता होगा, और जो कि मैम ने बताया भी था. और इंक्रीमेंट ऐसा होगा कि मतलब बोनस एक बार मिल गया और वो ख़त्म. और इंक्रीमेंट ऐसा हो सकता है कि जैसे एक बार मिल गया तो वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, अगली बार अगले साल में और आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो आपके रेगुलर इनकम रहेगी. तो ये मैंने एक मतलब अपने से डाउट का सॉल्यूशन निकाला था. तो अगर आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरी जो डाउट्स है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए. सो मैंने एक दूसरा मुझे डाउट आया कि ये जो मैम एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि 18 लाख आपका सीटीसी है और 15 लाख फिक्स्ड है और 3 लाख वेरिएबल है. तो क्या ये जो वेरिएबल है मतलब बोनस के लिए जो ये वेरिएबल होते हैं वो पहले से लमसम अमाउंट आपके लिए फ़िक्स रहता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, या फिर मतलब ये क्या है, मतलब ये मतलब सैलरी का पार्ट है या क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया था. तो मैं इसे भी लिख चुकी हूँ अपने डाउट सेक्शन में. एंड हाँ, ये भी हो सकता है कि आप लोग को जो मेरे डाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हो या फिर आपको लग रहा हो कि बहुत ये मतलब इजी डाउट्स हैं. तो हो सकता है ऐसा क्योंकि आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी मेरे से, बट मुझे पर्सनली ये सारे डाउट्स आए थे तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी पूछ लेती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी स्टडी कम्युनिटी हो. सो व्हाई नॉट जस्ट आस्क टू यू गाइस. सो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, बट इसमें मुझे 2-3 डाउट्स थे जो कि मैंने क्लियर करने वाली हूँ अभी. और उसके बाद में आई हैड दिस क्रिस्पेलो, और उसके बाद में मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था. मैं हर सेशन के बाद में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले रही थी और जिसमें मतलब मैं ऐसे ही
कि जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं फ़ोन को, तो वैसे ही मैं भी स्क्रॉल करी थी, कोई ना कोई वीडियो देख ले रही थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पहले वाले लेक्चर का और सेकंड वाले लेक्चर का मैंने दोनों के दोनों नोट्स रिवाइज़ किए। मैंने सोचा था ना कि लेक्चर फर्स्ट के मैं डीपीपी को सॉल्व करूँगी, बट फिर मुझे पता चला कि फ़र्स्ट की डीपीपी है ही नहीं, सेकंड की डीपीपी है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसे रिवाइज़ कर लेती हूँ फर्स्ट वाले को, और उसके बाद में मैं सेकंड वाले को रिवाइज़ करूँगी। तो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को तो रिवाइज़ कर ले रही थी, बट एक जो डायनामिक फंक्शन है ना, उसका जो एग्जाम्पल है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो मैं उसे भी पूछने वाली हूँ कि मतलब वो डाउट था ना ऐसा कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज करते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि मेरा जो डाउट हो वो बहुत ज़्यादा आपको बेकार लग रहा हो, बट मेरा ये डाउट है। तो मैंने सोचा कि अगर आप मेरी हेल्प कर पाओ और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। तो यहाँ पे फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही थी, और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को। और उसके बाद में मुझे जो मतलब अपने से अंडरस्टैंडिंग हुई और मुझे समझ में आया, तो मैं अपने वर्ड्स में भी इसे लिख दे रही थी बार बार। और यहाँ पे मैंने टाइमर भी लगा के रखा हुआ था, 30 मिनट्स का टाइमर लगा के रखा हुआ था। और मेरा ऐसा प्लान था कि मैं 30 मिनट से पहले कवर कर लूँ इन दोनों लेक्चर के नोट्स को। तो मैंने ऑलमोस्ट 12 मिनट्स जब थे, मतलब 18 मिनट्स में मैंने टोटल कवर कर लिया था इसे। फिर मैं जब अपना सारा का सारा रिवाइज़ कर चुकी थी, जो मनी चैप्टर से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मुझे करना था, उसके बाद में मैंने डीपीपी 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये वाला जो डीपीपी था वो सारा का सारा क्वेश्चन इजी था, बट लास्ट वाला जो 9th क्वेश्चन था वो मुझे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। शायद उसके वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जिस हिसाब से मैंने सोचा, तो वो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये आंसर मेरा सही है। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा है कि स्टडिंग को थोड़ा सा फ़न बनाने के लिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। मैं सेम क्वेश्चन आपसे अभी पूछने वाली हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा अटक गई थी थोड़ी से 1-2 वर्ड के वजह से। सो मैं वही वाला क्वेश्चन आपसे भी पूछने वाली हूँ। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बिना चीटिंग के साथ देना, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई गूगल पे नहीं जाएगा। सो हियर इज़ योर क्वेश्चन। सो देयर इज़ नो कॉमन डिनोमिनेशन अंडर बार्टर सिस्टम टू एक्सप्रेस एक्सचेंज रेशियोज़। तो जल्दी से नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट होने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कर दो। और हाँ, जिसका भी आंसर सही रहेगा उसका मैं अपने पिन कमेंट में नेम मेंशन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ गो एंड आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मेक दिस स्टडिंग अ लिटिल बिट फन। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स तो देख लिया था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू थे और कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था। तो जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था और जो मैंने आंसर देखा, तो उस हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में था, तो उतना तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था जितना मतलब डीपीपी में सॉल्यूशन में दिया हुआ था। बट मेरे सारे आंसर सही थे, बट मैंने फिर भी 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं अपने आंसर में से, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट का मीनिंग ही नहीं लिखा था। तो इस वजह से मैंने 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए। बट अदर दैन डैट उसके बाद में मेरा सारा का सारा आंसर सही था। तो यस, मुझे मज़ा आया इस डीपीपी को सॉल्व करने में। और उसके बाद में मैंने कुछ देर का ब्रेक लिया था, फिर से 10-15 मिनट के मैंने ब्रेक लिए हैं हर स्टडी सेशन के बाद में। और उसके बाद में मैंने फिर से स्टार्ट किया डिसोल्यूशन का लास्ट लेक्चर देखना, और ये था लेक्चर 6। और इसमें सर ने पता है क्या किया था, मतलब सर ने उल्टा स्टार्ट किया। हमारे बुक में मतलब डीके गोयल की बुक में ना जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चन पहले हैं, और सर ने सबसे लास्ट में ये चीज़ को मतलब एक्सप्लेन किया है। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब कन्फ्यूजिंग हो गया था स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा कुछ भी नहीं समझ में आया था डिसोल्यूशन में कि क्या हो रहा है। जर्नल एंट्रीज़ भी मतलब 1-2 गलत हो गई थी स्टार्टिंग में। बट अब जब मैंने ये वाला लेक्चर देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ कि हाँ, अब मैं इसे सॉल्व हो सकता है। कई हद तक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, डिसोल्यूशन चैप्टर में इसे सॉल्व हो सकता है। तो ये लेक्चर जब मैं इससे कंप्लीट कर रही थी तो ऑलरेडी 4:30 बज चुके थे, और मतलब ये लेक्चर पूरा का पूरा 1 घंटे का था। तो मैंने इस लेक्चर को 30 to 35 मिनट्स तक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई थी मेरे से, और उसके बाद में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। तो फिर उसके बाद में फिर हमें जाना था मार्केट
मार्केट में, क्योंकि कल है हम दोनों का फास्टिंग, मतलब मेरा भी फास्टिंग है और मेरी मम्मी का भी फास्टिंग है। तो मम्मी को लेनी थी कुछ अपने लिए साड़ी, तो मम्मी वो चेक कर रही थी और लगे हाथ मैंने भी एक आउटफिट अपने लिए ले ही लिया था कल के लिए। तो ये वीडियो 22 अगस्त को जाने वाली है। वैसे मैं इस वीडियो को आज मतलब 21 अगस्त को इसे एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ, बट क्योंकि आज आने में लेट हो गया था तो इस वजह से मैं आज इस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई। बट आप कल देख लेना इस वीडियो को एंड इस वीडियो को लाइक करना और अपना आंसर कमेंट कर देना पक्का। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.